हाँ, आज हमने करना है सैक्रल चक्रा। हमने पीछे रूट चक्रा का कर लिया था, रूट चक्रा का मेडिटेशन भी कर लिया था। रूट चक्रा से हम चक्रों की हमेशा शुरुआत करते हैं और रूट चक्रा की पोजीशन पता है, लोकेशन पता है आपको। अब सेकंड नंबर हम लेते हैं सैक्रल चक्रा को। हम हमेशा चक्रास को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं पढ़ते टाइम। और अगर हम हील करने पे की बात करते हैं, हील करने पे आए तो भी हम हमेशा नीचे से हील करना शुरू करते हैं, क्योंकि रूट चक्र हमारा बेस है, हमारी बॉडी का बेस बनाता है। और अगर रूट चक्र हील्ड होता है तो इट मीन्स समझ लो धीरे 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 तब सारे चक्र हील होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि एक इंसान में जब तक एनर्जी नीचे की तरफ रहेगी, नीचे की तरफ फ्लो करेगी, यानी कि उसकी प्रवृत्ति ही कामुक रहेगी, काम वासना में रहेगी, तब तक तो उसके क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र तक बात ही नहीं आ पाएगी, उसको नॉलेज ही नहीं रहेगी, उसको सेल्फ एनालाइजेशन ही नहीं होगा, उसका आत्मज्ञान जागृत ही नहीं हो पाएगा ना। इसीलिए रूट चक्र पे हमें काम करना होता है कि रूट चक्र इट मीन्स आपने प्रकृति में भी देखा होगा, अपने ऊपर भी देखा होगा कि जब आप फुली सेटिस्फाइड होते हो, हर चीज़ से सेटिस्फाइड होते हो, तब आपका मन भक्ति में लगता है, आपका मन परमात्मा का थैंक्स करने में लगता है, परमात्मा से कनेक्ट होने में आप विश्वास करते हो। मंदिर जाना भी उसी व्यक्ति को पसंद आ रहा होता है जो अपने जीवन में खुश और सेटिस्फाइड होता है। अगर अपने जीवन में बहुत दुखी होगा, हाँ ठीक है, दुख में भी भगवान याद आते हैं, परमात्मा याद आते हैं, बट उतनी खुशी से इंसान मंदिर नहीं जाना पसंद करता, वो एक बोझ की तरह जाता है या अपने काम को पूरा करवाने जा रहा होता है। अदरवाइज आप खुशी से, आप परमात्मा से तभी कनेक्ट हो पाओगे जब आप अंदर से सेटिस्फाइड होगे। और वो कब होता है? जब रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरतें आपकी पूरी हो रही हैं, आप अपनी लाइफ में सेटल्ड हो, फिर आपको सेकंड थॉट में आता है कि नहीं, अब मेरे को अपनी सोल की भी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट करनी है। तो उसके बाद हम सैक्रल चक्रा के बारे में अब हम समझेंगे। इसकी सबसे पहले लोकेशन समझेंगे। सैक्रल चक्रा नाभि से नीचे 2 उंगल ऊपर, 2-2.5 उंगल नीचे कह लो, या इसको एक और अंदाजे से कह सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई स्पेसिफिक लोकेशन कोई भी नहीं बता पाया। इसकी कोई ऐसा फिक्स पैमाइश नहीं है कि इस पैमाइश पे या इतने पैरामीटर पे रहेंगे ये। इसका क्या होता है कि या तो आप रूट चक्रा से 1 हैंड की दूरी कर लो, पूरे एक हथेली की दूरी मानी जाती है इसे। और यही चीज़ ग्रंथों में भी लिखी हुई है कि 4 अंगुल की दूरी या 5 अंगुल की। और अगर नाभि से हम इसको करें तो 2.5 अंगुल की, या इसको इन 4 फिंगर्स की भी, तब भी यही डिस्टेंस काउंट होता है। तो वहाँ सैक्रल चक्रा की पोजीशन मानी जाती है नाभि से 2.5 अंगुल नीचे। और वो ऑरेंज कलर का होता है। इसकी भी जो शेप है वो गोल होती है, सुदर्शन चक्र की भांति मानी जाती है। और चारों तरफ फ्लावर्स की पेटल टाइप होती हैं, और बीच में उनके भी ऐसा कोई स्पेसिफिक इसमें भी नहीं कह सकते, बट बीच में क्रॉस ट्रायंगल कह सकते हैं, 2 ट्रायंगल आपस में कटते हुए। और बीच में वम इसका मंत्र होता है। जैसे रूट चक्र का मंत्र होता था लम, सैक्रल चक्र का मंत्र होता है वम। और इसका कलर होता है ऑरेंज। जिसका स्वाधिष्ठान चक्र, इसे हिंदी में स्वाधिष्ठान चक्र कहा जाता है, जिसका स्वाधिष्ठान चक्र वीक होता है उसको रिलेशनशिप इश्यूज रहते हैं, अपने लाइफ पार्टनर के साथ इश्यूज हो सकते हैं, उसके सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेसी में दिक्कत आ सकती है। और कईयों को सेक्सुअल एडिक्शन भी रहता है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा कामुक प्रवृत्ति होना या ज़रूरत से कम होना, ये दोनों ही सैक्रल चक्र की वीकनेस दिखाते हैं। प्रेगनेंसी को लेके दिक्कतें आती हैं, फर्टिलिटी में दिक्कतें आती हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, गर्भाशय रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम्स हैं, कई बार आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं या इन्फेक्शंस हो जाते हैं, वो भी हम कहीं ना कहीं सैक्रल चक्र को वीक मानते हैं। इसके अलावा आपके जितने भी यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे सर्विक्स कैंसर कह लो, है तो वो नीचे, बिल्कुल नीचे के पार्ट में, योनि के पार्ट में, जिसे रूट चक्र भी बिलोंगिंग होता है, बट हम उसमें बिलोंगिंग इसको सैक्रल चक्र को भी मानते हैं।
क्योंकि जहाँ फर्टिलिटी इशू आएगा वहाँ पे सैक्रल चक्रा डेफिनेटली वीक होता है। कई बार जेंट्स का भी सैक्रल चक्रा वीक होने की वजह से उनके स्पर्म्स काउंट कम बनते हैं। और क्रिएटिविटी इन द सेंस, ये तो प्रोडक्टिविटी हो गई एक लेडी की, इसके अलावा क्रिएटिविटी इन द सेंस कि वो कहीं अपना इनोवेशन नहीं दिखा पा रही होती, अपने मन से कुछ चीज़ें उसे समझ आ रही होती है बट वो उनको एप्लीकेबल नहीं कर पा रही होती, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही होती, कहीं ना कहीं कोई अड़चन आ रही होती है। तो इसका मतलब सैक्रल चक्रा उनका वीक चल रहा है। मूड स्विंग्स आते हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स आती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होना, इमोशंस का इम्बैलेंस होना, ये सारा भी रूट सैक्रल चक्रा का इम्बैलेंस होना होता है। अब हमें फील कैसे होगा? ये दर्दें, ये जो चीज़ें हैं ये तो फील होएंगी, दर्द के माध्यम से फील होगी। जब आपका यूट्रस कमज़ोर है, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, तो नेचुरली कोई ना कोई सिम्टम आते हैं। आपको यूरिन संबंधित प्रॉब्लम भी आएंगी, यूटीआई प्रॉब्लम होएगी बार बार, और सूजन हो जाएगी पेट में, इंटेस्टाइन्स में सूजन हो जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम से हमें लक्षणों से पता चलना शुरू हो जाता है कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, और आध्यात्मिक फील्ड में उसे रूट चक्रा का वीकनेस मानी जाती है। और इसके अलावा आपका लोअर बैक पेन होता है, किडनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और जितने भी हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं, जो फिज़िकली प्रॉब्लम है वो ये वाली होती हैं सैक्रल चक्रा के वीक होने से। और रिलेशनशिप इशू हमने कहा था हस्बैंड के साथ तो है ही है, क्योंकि सेक्सुअलिटी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में अन्य सदस्यों के साथ भी कुछ रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, उसमें भी हम सैक्रल चक्रा को ही दोषी मान रहे होते हैं। अब सैक्रल चक्रा को मजबूत कैसे कर सकते हैं? मजबूत, क्योंकि इसका कलर ऑरेंज होता है, और ऑरेंज कलर होने से हम ये मानते हैं कि ऑरेंज कलर का फूड ज़्यादा खाया जाए, ऑरेंज कलर के कपड़े पहने जाएं, तो सैक्रल चक्रा हम मजबूत कर सकते हैं। वम की चैंटिंग की जाती है, जैसे ओम की चैंटिंग को हम मेन सर्वोपरि मंत्र मानते हैं ना, तो ऐसे ही वम की चैंटिंग इसमें की जाती है, और रूट चक्रा में लम की चैंटिंग की जाती है। कुछ योगासन और एक्सरसाइजेज भी होती हैं जिनके थ्रू भी हम इन्हें मजबूत कर सकते हैं। और प्राणायाम की बात की जाए तो कपालभाति प्राणायाम इसके लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम में हमारा पेट अंदर की तरफ जाता है, हमारा लोअर एब्डोमेन ही अंदर की तरफ जाता है जब हम सांसों को बाहर छोड़ते हैं। तो नेचुरली जब लोअर एब्डोमेन हमारा अंदर जाएगा बाहर आएगा, अंदर जाएगा बाहर आएगा, तो हमारी ये दोनों चक्रास को मजबूत करते हैं, रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा को। मणिपुर चक्रा भी उसमें इफ़ेक्ट होता है, बल्कि पॉजिटिव इफ़ेक्ट। और ऑरेंज कलर का फूड कौन सा हो सकता है? कैरेट, पम्पकिन। ऑरेंज कलर के फूड में कई फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंज फ्रूट्स होता है, आजकल मैंगो है, मैंगो को वैसे येलो मानते हैं बट ऑरेंज भी मान सकते हैं हम, इसको उसमें भी काउंट कर सकते हैं कि अगर आप मैंगो सिंदूरी कलर का होता है ना, वो भी खा सकते हो, ये भी खा सकते हो, येलो भी खा सकते हो। फ्रूट्स अपने आप में सारे ही वैसे ही सारे खाने चाहिए, हमारी जो है क्या कहते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं फ्रूट्स हमारी। और कहीं ना कहीं इसमें ना फैट्स होता है, कैलोरीज होती हैं फ्रूट्स में, फैट्स नहीं होता। फैट्स को बल्कि बर्न करने के लिए एक अच्छे इनमें हमारे एंजाइम्स होते हैं फ्रूट्स में, और इसलिए फ्रूट्स का वैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। हम ये सोच के ना खाएं